बंजा रे बंजो ओ ना रे बंजा, ओ ना रे आना रे ओ ना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ, चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बयान कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं, नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था, हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए, जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए, जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने यह कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताया। तो ये खुद ही देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग दूषित हुए। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तो शब्द वल्लभ भाई पटेल जी का लाया हूं, नेहरू जी का लाया हूं, और सभी ने मिलकर इस देश को जो बनाया, उन्हीं को ये लोग गालियां देते, उन्हीं को गोलियां मारे, उन्हीं को खत्म करे। तो इसीलिए आपको सोचना है।
देखिए, यही विचारधारा जो है कांग्रेस का, उसको भारत विरोधी बना रही है। यही इसी तरह की विचारधारा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, वो कहीं ना कहीं वो सनातन विरोधी बता रही है। तो व्यक्ति की पहचान, नेता की पहचान या नेतृत्वकर्ता की पहचान, पार्टी की पहचान उसके विचारों से वो होता है, और वो जो बोल रहे हैं वही उनके वास्तविक विचार है। इनके जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है मुखार बिंदु से, और ये निश्चित रूप से भगवान की ही कृपा है कि जब राम मंदिर बन गया, जब पूर्ण महाकुंभ हो रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये इस्लाम के लिए भी ऐसे बोल सकते हैं क्या? क्या ईसाईयत के लिए ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो ये हिंदू सनातन पे टिप्पणी कर रहे हैं। और डुबकी लगाने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, डुबकी लगाने से हमारे पाप धुलते हैं, डुबकी लगाने से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, शास्त्र कहता है। अब तुम्हें नहीं पता है तो आपके दिमाग पे कलयुग का प्रभाव है, आपकी सोच आसुरी है, तो उसमें हमारा क्या दोष है भाई? तो इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, जब दूषित अन्न आप खाएंगे तो दूषित मन होगा। तो इसलिए यह आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके यहाँ पाप के वजह से ये पहले भगवान राम को काल्पनिक आपने कह दिया, और अभी भी आपको कहाँ तक प्रायश्चित करने चाहिए, तो फिर सनातन पे पूर्ण महाकुंभ पे टिप्पणी कर दिए आपने। आप अपना परिचय दे रहे हैं। तो इसी पाप के कारण जो है आप जो है अब दुनियावी रूप से अंधे हो चुके हैं। तो पाप के रूपी अंधे हो चुके हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता, चूँकि पूर्ण महाकुंभ में कोई भी सूर असुर नर नारी किन्नर सबके लिए बताया गया है डुबकी लगाना और स्नान करना। तो हमें लगता है कि सतबुद्धि आपको भी आ जाएगा, आपको भी जा करके डुबकी लगा लेना चाहिए। तो पता, अब आप गए ही नहीं, आपने जिस चीज़ का स्वाद ही नहीं लिया, तो आप कैसे बता सकते हो कि उससे क्या लाभ होता है? हमें लगता है जाके अखिलेश जी ने तो 11 डुबकी लगाई, आप कम से कम राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी कम से कम 5 ही डुबकी लगा लो और देखो उसका लाभ। लेकिन बाहर बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो ये हाल है इनसे, ये अपने आप को ये समझे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो जो है निश्चित रूप से अपने पाप कर्मों की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है अंधी हो चुकी है। उसे हिंदुओं में सिर्फ खोट दिखाई दे रहा है, सिर्फ कमी दिखाई दे रहा है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।